हूँ कि उसको थोड़ा सा हम शुरू से लेकर चलते हैं। आज स्लाइड भी जो है मैंने शेयर करी हैं, तो मैं उसमें बता दूं आपको कि स्मूथ मसल्स, जैसे कि इसमें लिखा है कि अज़लाते हश्विया भी आप उसको कहते हैं। और इनको हमने पहले भी मैंने बताया था, इसके और भी सिनोनिम्स हैं, और उसको हम प्लेन मसल्स भी कहते हैं, विसरल और नॉन स्ट्राइटेड। ये सभी को पता है ये क्यों कहा गया, मैंने पिछली बार भी आपको डिस्क्राइब किया था। इनका शेप जो है वो फ्यूजिफॉर्म इलोंगेटेड होता है, ये भी बताया था मैंने। फ्यूजिफॉर्म किस तरह का शेप होता है? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्मूथ मसल फाइबर। बोथ एंड्स आर टेपर्ड, ठीक है, नुकीले से होते हैं, और बीच में आप देख सकते हैं कि इसमें आपको न्यूक्लियस नजर आता है, ठीक है, सेंट्रली प्लेस्ड। दिस इज कॉल्ड सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस, और बोथ एंड्स आर टेपर्ड, और दिस शेप इज नोन एज इलोंगेटेड, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो स्ट्रक्चर है, आज मैंने आपको स्मूथ मसल फाइबर का स्ट्रक्चर भी दिखाया है। और जो शेप होता है सेल का, यानी स्मूथ मसल सेल का, और जो न्यूक्लियस होता है, वो वैरी करता है कि जो मसल है आइदर कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में है और रिलैक्सिंग स्टेट में है, ठीक है। तो अगर ये जो आपको मैंने ये फिगर दिखाया था, ये आपका रिलैक्सिंग स्टेट में है, बिल्कुल रिलैक्स है। आप देख सकते हैं जो न्यूक्लियस है वो सेंट्रली प्लेस्ड है, ठीक है, फाइबर पूरा है, जो आपका मसल है, स्मूथ मसल सेल जो है वो आपका पूरा है, ठीक है। लेकिन ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन या कॉन्ट्रैक्टिंग फेज, द सेल अपीयर्स as a globular shape while the nucleus becomes spiral shape, however it is still maintains a central location। अब आप देख सकते हो कि इसमें जो मैंने छोटी सी फिगर दिखाई है, तो इसमें आप देख सकते हो ये जो स्टेट है, ये जो सेल आपने इलोंगेटेड सेल देखा था, अब जो है ये वो रिलैक्सिंग स्टेट थी। दिस इज कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। इसमें जो है आपका जो सेल था, स्मूथ मसल सेल, आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन या ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ये अपना चेंज कर लेता है शेप, और जो है वो इट बिकम्स मोर ग्लोबुलर, ठीक है। लेकिन न्यूक्लियस जो है उसका भी थोड़ा सा शेप जो है वो चेंज हो जाता है, वो स्पाइरल हो जाता है, लेकिन वो लोकेशन उसकी वही रहती है, इट इज सेंट्रली प्लेस्ड, ठीक। इसके अलावा मैंने और एक चीज जो है आप लोग के उसके लिए बताया है, नॉलेज के लिए, कि जो साइटोप्लाज्म होता है या सार्कोप्लाज्म कहते हैं उसको, जो इसके अंदर जो फिल है, तो वो ईस्नोफिलिक है। ईस्नोफिलिक यानी कि जो डाई, ईस्नोफिलिक डाई से जो स्टेन होता है वो ईस्नोफिलिक कहलाता है, और इट कंटेन्स एंकरिंग पॉइंट्स कॉल्ड द फोकल डेंसिटीज। यानी आपके, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो आपका स्ट्रक्चर होता है स्मूथ और स्केलेटल का, आप कंपेयर करोगे तो वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। उसमें जो है इस तरह का डार्क और लाइट बैंड्स आपको नजर नहीं आएंगे, वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता मायोसिन का, एक्टिन का। तो इसमें जो है बहुत सारी अलग सी चीजें आपको मौजूद होंगी, जिसमें आपकी फोकल डेंसिटीज भी हैं, ठीक है। तो फोकल डेंसिटीज क्या होती है? एंकरिंग पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। एंकरिंग पॉइंट्स यानी कि बहुत सारे जो आपके प्रोटीन्स होते हैं, इनको जो है वो जोड़ते हैं, ठीक है। तो वो जो पॉइंट्स होते हैं फोकल, वो कहलाते हैं आपके फोकल डेंसिटीज। इनका रोल क्या होता है? देयर रोल इज टू प्रोवाइड वन अटैचमेंट पॉइंट फॉर द बंडल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स विच फॉर्म अ क्रिस क्रॉस पैटर्न इन द स्मूथ मसल। या आप जो क्रिस क्रॉस जो आप देख रहे हो ना, क्रिस क्रॉस कहलाता है ना, आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, क्रिस क्रॉस जो है वो बना रहे हैं आपका स्ट्रक्चर। तो ये जो बनता है स्मूथ मसल में, ये फोकल डेंसिटीज की वजह से बनता है, जिससे आपके बंडल ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स जो होते हैं वो आपके अटैच होते हैं, ठीक है, और वही फॉर्म करते हैं क्रिस क्रॉस पैटर्न ऑफ इन द स्मूथ मसल्स। मैंने पहले बताया था आपको कि जो है एक्टिन, मायोसिन और ट्रोपोमायोसिन मौजूद हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। हाँ, इनमें जो है ट्रोपोनिन नहीं होता, उसकी जगह हम आगे मैं बताऊंगी कि क्या चीज होती है। एक होता है काल्मोड्यूलिन, वो आपके स्मूथ मसल में जो है वो प्रेजेंट होता है। और ये भी आपको मालूम है कि जो थिक और थिन फिलामेंट्स होते हैं, दे आर नॉट अरेंज्ड इन ऑर्डरली फैशन लाइक स्केलेटल मसल, ठीक है। और थिक फिलामेंट्स डू नॉट ऑक्यूपाई अ फिक्स्ड प्लेस विद इन द सार्कोप्लाज्म बट आर रेदर स्कैटर्ड थ्रू आउट। यानी कि उनका जैसे फिक्स था,
आपका स्केलेटल मसल में कि मायोसिन और एक्टिन किस तरह से जो थे ओवरलैप कर रहे थे एक दूसरे से, किस तरह से जी लाइन से वो अटैच थे और ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ओवरलैपिंग हो रही थी, रिड्यूस हो रहा था वो उनका गैप जो था। लेकिन जो आपके थिक फिलामेंट हैं उनकी कोई फिक्स प्लेस नहीं होती सार्कोप्लाज्म में, वो स्कैटर्ड भी होते हैं। ठीक है, अगर आपने मेरी स्लाइड्स देखी होंगी तो मैंने उसमें अरेंजमेंट भी दिखाया था किस तरह से जो लैडर लाइक होता है, जैसे सीढ़ियां होती हैं, ठीक है, उस तरह से इनका arrangement होता है एक्टिन और मायोसिन का, थिक और इन फिलामेंट्स का। ठीक है, दे आर नॉट टिपिकली सीन इन द रूटीन स्टेनिंग। अगर आप स्टेन करोगे तो स्टेनिंग तैयार, जैसे स्लाइड तैयार करते हैं हम टिश्यूज की, तो क्या होता है कि ड्यूरिंग स्टेनिंग जो होते हैं ये जो है आपके ये खत्म हो जाते हैं, तो इनको प्रॉपर आप देख नहीं सकते जब स्टेनिंग होती है। जब स्टेन करते हैं ना तो प्रॉपर इनका अरेंजमेंट आपको नहीं दिखेगा, ये लॉस्ट हो जाते हैं ड्यूरिंग द टिश्यू प्रोसेसिंग। ठीक अच्छा, इसके अलावा आपके और भी चीजें हैं जो आपको स्केलेटल मसल में जो चीजें मौजूद नहीं थी और वो जो है यहाँ पर आपके मौजूद हैं। उनमें से आपका एक आता है डेस्मिन। स्मूथ मसल सेल्स आल्सो contain intermediate filaments called desmin which insert into the focal densities. स्मूथ मसल सेल्स, अच्छा, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स यानी कि जो जिगजैग फैशन बन रहा था, आपने अभी देखा था पीछे जो मैंने दिखाया है स्केलेटल उसका स्मूथ मसल का फिगर, तो उसमें जो है जो फिलामेंट्स होते हैं उनको आपस में बीच में जोड़ने का जो काम करता है वो आपका एक जो है वो अदर एक स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड डेस्मिन विच इंसर्ट इनटू द फोकल डेंसिटीज। फोकल डेंसिटीज जो हैं वो आपके पॉइंट्स हैं जहां पर आपका बंडल्स ऑफ जो आपके स्मूथ मसल के जो कॉन्ट्रेक्टाइल वो थे फिलामेंट्स, उनका बंडल जो है वो जुड़ता है। तो वहां पर और भी एक चीज होती है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं, दे आर कॉल्ड डेस्मिन। ये भी स्ट्रक्चरली जो है उसको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं आपके स्मूथ मसल फाइबर को। ठीक है, इसके अलावा आपको मैंने पहले भी बताया था कि डेंस बॉडीज आपके जो है, in addition to focal densities, smooth muscle has a second set of proteins providing attachment proteins या points called या known as dense bodies which are located on the plasma membrane of the myocytes. अगर आपने जो है स्मूथ मसल्स पढ़ी मेरे पढ़ाने के बाद, तो उसमें आपने देखा होगा कि स्ट्रक्चर इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द स्केलेटल मसल, और उसमें जो जी लाइंस थी या जेड लाइंस थी उनकी जगह आपको डेंस बॉडीज मिलती हैं, जहां पर जो आपके थिक और थिन फिलामेंट्स जो थे वो आपस में अटैच होते हैं। ठीक है, काम तो ये वही करती हैं जो आपके जेड लाइन, जैसे सार्कोमियर था पूरा एक आपका जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट थी स्केलेटल मसल की, दैट इज सार्कोमियर। तो यहाँ पर सार्कोमियर तो नहीं है, लेकिन बिल्कुल सार्कोमियर का जो काम करती हैं, बिल्कुल डेंस बॉडीज वही काम परफॉर्म करती हैं जो कि आपका जो था स्केलेटल मसल में सार्कोमियर जो थे वो परफॉर्म करते थे। बिल्कुल सेम वही काम होगा। ठीक, आगे जब हम कॉन्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, अभी मैं आपको और फिगर्स दिखाऊंगी, तो उसमें जो है आपको पता चलेगा कि किस डेंस बॉडीज जो है वो क्या काम करती हैं। यही मैंने इसमें स्लाइड में मेंशन किया है कि जो बिल्कुल जो जेड डिस्क का काम था, जो जेड लाइंस थी, जी लाइंस थी, बिल्कुल डेंस बॉडीज वही काम करती हैं। ये मैं पिछली बार में डिस्कस कर चुकी